जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूँ वामिका और आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास में वैशाख स्नान और साथ में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर वैशाख मास के प्रथम दिन से ही वैशाख मास महात्म्य की कथाएं भी सुनेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। अब आप सुनिए बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने दो बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता था। वहीं पर ही बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, वैशाख मास लगने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से वैशाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे और बहू हैं कि आप अपने दोनों बेटे और बहू से कह दो कि उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर से जरा पानी का लाकर आपको दे देगा। तो वैश्य बोला कि भगवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से वैशाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कही है, हम दोनों जरूर एक साथ स्नान जोड़े से करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटे बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो पता ही है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में आता जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे घर से निकलना होता है, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। तब बड़ी बहू बोली कि माँ बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन तैयार करना होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी का जरा लाकर नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, लेकिन पूरे वैशाख मास में मैं यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले कि माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको एक पानी का नर्मदा नदी के तट से जरा लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर वैशाख का स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटे बहू अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक जरा पानी का माँ और बाबूजी के लिए लाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों भी वैशाख का स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने कहा कि यह बात तो आपने सही कही है, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करें। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता और पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया तो उसकी पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ही एक जरा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे दिया करते। तब वैश्य दंपति ने चरु में से पहले एक लोटा जल निकालकर रख लिया और बाकी बचे हुए जल से स्नान किया। फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दिया और फिर बड़ पीपल आकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की और 5 परिक्रमा की। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम और आकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तब वैश्य दंपति जब स्नान कर लेते
तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सासू को देती और खाना आदि देती। इस तरह पूरा वैशाख मास बीत गया। जब वैशाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौरी आदि बनाना और 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले कि माँ बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी ही उठकर खीर, मालपुए, कचौरी आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण दंपति को बुलाने के लिए चली गईं। वह आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी आते दिखाई दिए। बहू ने सोचा कि शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों ना मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आज वैशाखी पूर्णिमा है और मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा और उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने भर पेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब ये दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैश्य दंपति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए और वैश्य दंपति चरण पोंछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे में अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धर के वैश्य दंपति और उसके बेटे बहू को वैशाख स्नान और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे। उनके सत की रक्षा करने आए थे। वे अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई थी। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहां भगवान राम और माता सीता बैठे हुए थे, वहां भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे, तथा जहां माता सीता बैठी हुई थी, वहां सोने की मोहरों की थैली पड़ी थी, और जहां भगवान विष्णु बैठे थे, वहां चक्र का चिन्ह था, और जहां माता लक्ष्मी बैठी थी, वहां सोने और चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा का जल स्नान करने के लिए रख देते तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख मास में स्नान करने से, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए अगर पूरे वैशाख मास में व्रत करना संभव न हो सके
तो वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। हे बड़ पीपल देवता, हे वैशाख देवता, जैसा सुख आपने वैश्य दंपति और उसके छोटे बेटे बहू को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।